अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका भाई क़ारी अब्दुल मजीद सदीक़ी। आज फिर एक बार आप भाइयों की खिदमत के अंदर हाज़िर हुआ हूँ। तजवीदी नूरानी क़ाइदा हुरूफ़ मुफ़रदात तख्ती नंबर 1 और सबक नंबर 4 लेकर उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और आप मेरी वीडियो को शेयर भी कर रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं। आप भाइयों की मोहब्बत का मशकूर हूँ और अल्लाह तबारक व तआला आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। और आप मेरी वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक समाअत फ़रमाएँ ताकि जो बात कही जाए मुझे और आपको उसका फ़ायदा हासिल हो। और मेरी वीडियो को मिस नहीं किया करें और नज़रअंदाज ना करें ताकि इसके अंदर कोई भी बात कही जा रही है आप लोगों के फ़ायदे के लिए और आप भाइयों के बच्चों के लिए फ़ायदे के लिए है। आज हमारा सबक नंबर 4 है, हुरूफ़ मुफ़रदात तख्ती नंबर अव्वल हर्फ नंबर भी 4। आज हमने देखना है कि हर्फ नंबर 4 का मखारज क्या है और उसको सही तजवीद के दायरे के अंदर कैसे अदा करते हैं और बच्चे को कैसे सिखलाया जाए, ये हमें इसके अंदर नोट करना है। आइए चलते हैं अपने सबक की तरफ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबक नंबर 4 हर्फ नंबर भी 4 है। जब इस हर्फ को अदा करेंगे तो ज़ुबान की नोक और ऊपर वाले दांतों के किनारे, ये ऊपर वाले दांतों के किनारों के साथ जब ज़ुबान की नोक लगे तो वहाँ से नरमी के साथ इस हर्फ की अदायगी अदा हो गई। देखिए कैसे, फ़ा, इसकी आवाज़ को लंबा करना, देखिएगा कितना लंबा करेंगे। खुली उंगली को बंद किया जाए या फिर बंद उंगली को खोल दिया जाए आराम से, तो इतनी सी मिक़दार इसको खींचेंगे। इसकी आवाज़ को बारीक रखेंगे, मोटा नहीं रखेंगे और इसकी आवाज़ पे सीटी नहीं लगेगी। बिल्कुल नरमी के साथ, ना दाएं तरफ ना बाएं तरफ, ना ऊपर और नीचे वाले होंठ के साथ ज़ुबान टकराए, बिल्कुल सफाई के साथ और अच्छी तरह दिखाई दे कि ज़ुबान कहाँ टकरा रही है, कहाँ लग रही है, इसका मखरज क्या है। बच्चे को समझाने के लिए बच्चे की तवज्जो अपनी तरफ दिलवाएं कि बेटा मेरी तरफ देखें, मेरे मुंह के अंदर जो ज़ुबान है कहाँ लग रही है। जब बच्चा आपकी तरफ तवज्जो कर ले उस वक़्त उस हर्फ की अदायगी अदा करें ताकि बच्चे की तवज्जो होगी तो उस तरह उसका भी मुंह खुले और उसके दिमाग के अंदर, उसकी आंखों के सामने जैसे मुंह बनाया जाए उसी तरह वो उसके अंदर कोशिश करे। देखें, फा 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 फा, यह है इसकी अदायगी। एक अलिफ से ज़्यादा भी नहीं खींचेंगे और कम भी नहीं खींचेंगे। जो कम है वो ये ता, ये गलत है। इसी तरह अगर हम यूँ इसको अदा करेंगे, यूँ अदा करें फो, ये भी इसकी अदायगी सही नहीं क्योंकि ज़ुबान की नोक ऊपर वाले दांतों के साथ टच नहीं हो रही। ठीक है, फो इधर से भी टच हो रही, इधर से भी, सामने होंठों के साथ भी टच हो रही है। सही मखारज समझ में नहीं आ रहा कि ये कहाँ से अदा हो रहा है। तो इस तरह बच्चे को मत कहलवाएं, मत बच्चे को ऐसे पढ़ने दें। यूँ भी गलत है, सा सीटी भी आवाज़ नहीं आएगी, वो नहीं।
इसके अंदर इतनी मशक करवाई जाए, इतनी मशक करवाई जाए कि आसानी से रवानगी के अंदर बच्चे की आवाज़ सही बच्चा इसके मखारज को अदा कर सके। जैसे एफ, एफ, इज, उज, उज, एफ, इज, उज। इसी तरह सन, सिन, सुन। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सबक नंबर 4 हमारा समझ में आ चुका होगा और बआसानी आप समझ लिया होगा। आप लोगों ने जो मुअल्लिम हज़रात हैं, कुर्रा हज़रात हैं, उस्ताज़ा कराम अपने बच्चों को जो सिखलाना चाहते हैं, तजवीद के साथ कायदा, नूरानी कायदा पढ़ाना चाहते हैं, पहली तख्ती बुनियाद है, इसी के ऊपर मेहनत की जाए। और अगर बच्चे को समझ ना आ रही हो तो बच्चे के सामने एक आईना रखें, शीशा रखें, उसके अंदर उसको अपना मुंह और बच्चे का मुंह दिखाएं, बेटा देखो कि मेरा मुंह कैसे कर रहा है। जिस तरह आपका मुंह हो उस तरह बच्चा उसको फॉलो कर रहा है, उसके अंदर सही और गलत की पहचान कर रहा है, तो इंशाअल्लाह अल्लाह के घर के अंदर उम्मीद है कि बच्चा जल्द सीख जाएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैरा व अहसनुल जज़ा। आज का सबक हमारा सबक नंबर 4 पे ख़त्म हुआ। आइंदा अगले सबक तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।